चंदन गछ सारा संसार रे निज भिन्न सुगंध पाई परिचित, किंतु एही संसार बेले बेले यह भूली जाए कि सही चंदन गछरे संसार सबुठारु विषधर सापर बास होता है। सेहीपरि उपरे अत्यंत मीठा कहूथुवा व्यक्ति भितर भितर आपणक पई तांको मनरे शत्रुतार भाव रखिपारे। अति विनयम धूतस्य लक्षणम। आवश्यकता ठारू अधिक विनम्र कथा कहूथुवा व्यक्ति अनिष्टकारी सिद्ध होइपारे। एथिपई चंदन गछ हेउ कि जीवन रे मिलुथुवा व्यक्ति उचित निर्णय पर ही तांको निज जीवन रे स्थान दियंतु और सुरक्षित रुहंतु। नीति मोर नियति आपणकर। अस्त्र और शस्त्र केते भी घातक होइथाउ ना कहीं, जदि ताकू समय समय रे धार तेज करा न जाए तो निज मारक क्षमता हरई बसे। एहीपरि आम मस्तिष्क और शरीर मध्य एही खंडा परि होइथाए। जदि समय समय रे मस्तिष्क सामना रे द्वंद्व न आसे तो मस्तिष्क रे विकार आसीथाए। एहीपरि जदि शरीर परिश्रम करिबारु बा कठिन आह्वान सामना करिवार अभ्यास छाड़ी दिए तो बलहीन हेबाकू लागिथाए। एथिपई जदि जीवन रे कठिन आह्वान आसे तो सेथिरु मुह फेरांतु नहीं, पूरा दम रे सामना करंतु। जदि सेथिरु मुह फेराई नेबे तो निज सुरक्षारु और निज पितांक ठारु मध्य मुह फेराई नेबाकू हेबो। जेउ पक्षी मानकू छुआरु पिंजरा रे बांधी रखा जाए से बड़ होला परे पिंजरा खोली देले भी उड़ी जाई पारे नहीं, केवल सही पिंजरार आखपाखरे बुली थाए। ठीक सेहीपरि पोषा पशु मध्य होइथाए। केबे भाबिछंती एमिति काहेकि ना तांकू बंधनरु मुक्त कला परे भी से जाती नहीं ओ आम आखपाखरे ही रहिथांदी। काहेकि ना सबुठारु बड़ दासत्व मानसिकता बा परतंत्रता होइथाए। जदि व्यक्ति मनरे कहार दास होई जाए तो बंधन खोलिवा परे भी स्वतंत्र रहिबाकू प्रयास करे नहीं। एथिपई कौनसी व्यक्ति हेउ कि विचार हेउ, सुख सुविधार साधन हेउ बा स्थान कौनसी रे भी एते आश्रित हो जातु नहीं कि मन गति करिबा भूली जीव। मनर द्वार खोला रखंतु, काहेकि ना जदि मन स्वतंत्र हैला तो केही भी आपनकू परतंत्र बा दासत्व रे रखि परिबो नहीं। नीति मोर नियति आपणकर। पद्म फूल देखिछंती, एहार जीवन भी विचित्र होइथाए। जन्म नहीं थाए पंकरु, हेले निजर अस्तित्व को मैला हेबाकू देई न थाए। ताकू एते शुद्ध मना जाए कि से स्वयं धनर देवी लक्ष्मी का चरण रे अर्पण करा जाय थाए। एही परि व्यक्ति केउ परिस्थिति रे जन्म होइछि, केउ कुल रे संबंध रहिछि, एहा तांको भविष्यत निर्धारित करे नहीं। अर्थात तांको कर्मर चयन तांको भविष्यर निर्माण करिथाए। एथिपई जदि श्रेष्ठ भविष्यत चाहुचंती तो श्रेष्ठ कर्मर चयन करंतु। नीति मोर नियति आपणकर। सर्वशक्तिशाली सूर्य को देखंतु। एक छोट जिनिस को जलैया पई सूर्य जेपरी निज ऊर्जा को एक स्थान रे केंद्रित करिया को पड़िथाए, सेहीपरि आपण केते भी मेधावी और योग्य होंतु ना कहीं, जेबे पर्यंत मन मस्तिष्क और चेष्टा को गोटे दिगरे केंद्रित करिवे नहीं तो से पर्यंत सफलता हासिल करि परिवे नहीं। नीति मोर नियति आपणकर। संसार सबुठारु घातक प्रहार आम जीभर होइथाए, आम शब्दर होइथाए। काहेकि ना अस्त्रर प्रहार रे अबा आम शत्रु मरिजीव अबा पंगु होइजीव, किंतु आम कठोर शब्दर प्रहार रे शत्रु मरिब नहीं, किंतु ता भितरे प्रतिशोधर राक्षस जागृत होइजीव, जहा आम पई सबुठारु अधिक घातक सिद्ध हेबो। एथिपई क्रोधरे निज जीव उपरे नियंत्रण हरैबा उचित नुहे। नीति मोर नियति आपणकर। हाथीर दांत खाइबा पई अलगा और देखाइबा पई अलगा होइथाए। एही ढेगटी आपण बहुत थर सुनिथिबे। एहार प्रचलित अर्थ एहा होइथाए कि आमको देखै हेबा उचित नुहे, किंतु एही कथारु आमको आउ एक शिक्षा मिले जे एहा सत्य कि हाथीर देखाइबा दांत अलगा, जोंथिरे से भोजन करि परिबो नाही, किंतु तार विशाल आकार शक्तिशाली छवि शत्रु को भयभीत कर देई थाए, हाथी ठारू दूर रखि थाए। एथिपई शत्रु समक्ष निज शक्तिर क्षय हेबाकू दियंतु नाही, सुरक्षित रुहंतु। स्मरण रखंतु कि शत्रुर विरोध रे आपणकर सबुठारु बड़ अस्त्र, सबुठारु बड़ शस्त्र
शत्रुर मन थिबा आपणक शक्तिर भय। नीति मोर नियति आपणकर। हारिबा सेतेबेले आवश्यक होई पड़े जेबे लड़ाई निज लोकंक सह होइथाए। जितिबा सेतेबेले आवश्यक होई जाए जेबे लड़ाई निज सह होइथाए। सही व्यक्ति चंडाल सदृश होइथाए जे दूररू हठात आसीथिबा अतिथि को आदर सत्कार करिया बिना रात्रिर भोजन निजे खाइथाए। जदि जड़े व्यक्ति को चारि वेद और सबु धर्मशास्त्र ज्ञान थाए किंतु तांकु जदि निज आत्मार अनुभूति नहीं तो से सही चामच सह समान अटंती जी अनेक स्वादिष्ट भोजन रे पड़ी थाए किंतु तार स्वाद चाखी पारे नहीं। नीच वर्गर लोक धन दौलत चाहिए, मध्यम वर्गर लोक धन दौलत और इज्जत चाहिए किंतु उच्च वर्गर लोक सम्मान चाहिए। कहीं सम्मान ही उच्च लोकंकर असल दौलत होता है। दीप अंधारर भक्षण करिथाए, एथिपई कला धूआं बाहरी थाए। एहीपरि आमे ଯେଉଁ प्रकार अन्न खाइथांती अर्थात स्वातिक राजसिक तामसिक सही प्रकार विचार आमठार उत्पन्न होइथाए। नीतिर उत्तमता ही व्यक्तिर सौंदर्यर गहना अटे। उत्तम आचरण रे व्यक्ति उच्च लोक को जाइथाए। सफलता ही विद्यार आभूषण अटे। उचित विनियोग ही संपत्तिर गहना अटे। नीति भ्रष्ट हेले सुंदरतार नाश होइथाए। हीन आचरण रे भल कुलर नाश होइथाए। पूर्णता न आसिले विद्यार नाश होइथाए। उचित विनियोग बिना धनर नाश होइथाए। उच्च कुलरे जन्म होई कौन लाभ जदि बुद्धिमान होई नथिबो। गोटिए नीच कुलरे उत्पन्न होइथिबा विद्वान व्यक्तिर सम्मान भी देवता करथांती। विद्वान व्यक्ति लोकंक ठारू सम्मान पाइथाए। विद्वान तार विद्वत्ता पई सबु जगार सम्मान पाइथाए। यह सत्य कि विद्या सबु जगार सम्मानित होइथाए। जेउ लोक देखिबाकू सुंदर युवक और उच्च कुलरे जन्म होइथांती हेले जदि तांको पाखरे विद्या नहीं तो से सबु बेकार अटे। सेमाने पलाश फूल सह समान होइथांती जे सुंदर तो देखा जाती किंतु महक न थाए। एही धरित्री सही लोकंको भारे दबी जाउची जे मांस खाइथांती, मद पीथांती, मूर्ख अटंती। सेमाने समस्ते मनीष होई मध्य पशुतुल्य होइथांती। एक स्थिर मन समान कौनसी तप नहीं। संतोष समान कौनसी सुख नहीं। लोभ समान कौनसी रोग नहीं। दया समान कौनसी गुण नहीं। क्रोध साक्षात जम अटे। लालसा नर्क आड़क नहीं जाउथुबा बैतरणी अटे। ज्ञान कामधेनु अटे। संतोष ही तो नंदन वन अटे अर्थात इंद्र देवतांको बगीचा सम होइथाए। नीति मोर नियति आपणकर। आपनको भिडियोटी भल लगिले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।